नमो नमः। वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कारक विभक्ति। तो पहले जान लेते हैं कि विभक्ति मतलब क्या। तो सुप प्रत्यय या फिर विभक्ति। तो प्रत्यय मतलब हमें पता है कि जब कोई सफिक्स लगता है आइदर धातु को या फिर नाम या सर्वनाम को, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। और जो प्रत्यय नाम या सर्वनाम को लगते हैं उन्हें बोलते हैं सुप प्रत्यय या फिर विभक्ति। हम इन्हें विभक्ति इस नाम से ज्यादा जानते हैं। हाँ? तो विभक्ति में भी दो प्रकार है, एक है कारक विभक्ति और एक है उपपद विभक्ति। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कारक विभक्ति क्या है और उसे कैसे समझना है, उसको कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं हिंदी में, एक बार उनको पढ़ लेते हैं। मोहन पढ़ता है, मोहन को फल दिया, मोहन के साथ सोहन स्कूल गया, मोहन के लिए खाना बनाया, सोहन ने मोहन से पुस्तक ली, मोहन के माता का नाम मीरा है और मोहन में अनेक गुण है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, हम हिंदी में या मराठी में भी ऐसे एडिशनल कुछ यूज करते हैं, प्रत्यय ही बोल सकते हैं इनको, और अलग अलग तरीके से वाक्य बनाते हैं। तो अगर मुझे इंग्लिश में ये बोलना है तो मोहन स्टडीज, फ्रूट वॉज गिवन टू मोहन, Sohan goes to school with Mohan. Food was cooked or food is cooked for Mohan. Sohan took book from Mohan. Mohanasya mother's name is, तो apostrophe s आ गया। And मोहन में अनेक गुण है, there are a lot of good qualities in मोहन। सो इंग्लिश में भी ऐसे ही हम एडिशनल शब्द वर्ण यूज करके अलग अलग वाक्य बनाते हैं। अब यही चीज अगर मुझे संस्कृत में करनी है तो उसी के लिए मैं विभक्ति का प्रयोग करती हूँ। सो ये प्रयोजन है विभक्ति का। अब किस चीज के लिए कौन सी विभक्ति यूज करनी है हम देखेंगे। जैसे हमने अभी हिंदी में कुछ वाक्य लिए, उसका रेलेवेंस समझा, ये विभक्ति आखिर होता क्या है। एक बात है, जैसे हिंदी और इंग्लिश में हमें कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज कर लेते हैं, शब्द यूज कर लेते हैं। वही चीज संस्कृत में करने के लिए हम चेंज करते हैं मोहन इस शब्द में। जैसे अगर करता है तो मोहन शब्द की प्रथमा विभक्ति करो, अगर वो कर्म है तो उसको अगर टू की जगह पे हम उसकी द्वितीय करेंगे, सो ऑन। तो हम उसको डिटेल में आगे देखेंगे। बट ये एक फर्क है इंग्लिश या संस्कृत में कि कुछ एडिशनल वर्ड हम यूज करने की जगह उसी शब्द में हम कुछ विभक्ति लगा देते हैं और उसका मतलब फिर चेंज हो जाता है। तो अब जैसे हिंदी में देखें वैसे ही एक छोटी सी स्टोरी बोलूंगी मैं, संस्कृत में पढ़ लेते हैं। मुझे पता है कि उसमें से कैरेक्टर्स और कुछ स्टोरी आपको पता ही होगी पहले से। अब हम देखेंगे राम शब्द के अनेक रूप। राम वेदान पठति, राम वेदों को पढ़ता है। स्वयंवरे सीता रामम वृणोति, स्वयंवर में सीता राम को चुनती है। रामेण सह सीता वनम गच्छति, राम के साथ सीता वन जाती है। वने सीता रामाय अन्नम यच्छति, वन में सीता राम के लिए अन्न देती है। रावणः सीताम रामात् दूरम नयति, रावण सीता को राम से दूर ले जाता है। रामस्य भ्राता लक्ष्मणः रामेण सह रावणम हन्ति, राम का भाई लक्ष्मण राम के साथ रावण को मारता है। सर्वे जनाः रामे रमन्ति, सब लोग राम में रमते हैं। हे राम सर्वान रक्षतु, हे राम सबकी रक्षा कीजिए। अब हम देखते हैं कि
इन्हीं वाक्यों को कारक विभक्ति में यूज करके एक एक विभक्ति और उसके कारक को समझ लेते हैं। जैसे कि पहला है रामः वेदान पठति। अगर इस तालिका में, इस टेबल में आप देखो तो पहला कॉलम है विभक्ति, दूसरा है इंग्लिश, हिंदी, कारक और एग्जाम्पल। जो सेम लाइंस हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी वही वाक्य हम यहाँ देखेंगे। तो कौन सी विभक्ति के लिए कौन सा कारक है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन से, वो कारक है। सो कारक और विभक्ति का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है और उस पर्टिकुलर चीज के लिए, यूसेज के लिए, प्रयोग के लिए हिंदी में क्या यूज होता है या अंग्रेजी में क्या यूज होता है, वो इन दो कॉलम्स में दिया है। जैसे रामः वेदान पठति, यहाँ पे राम ये शब्द करता है। जब कोई शब्द वाक्य में करता है तब उसकी प्रथमा विभक्ति करनी है, तो इसलिए हमने रामः ऐसे उसका प्रयोग किया। दूसरा वाक्य है स्वयंवरे सीता रामम वृणोति। तो सीता यहाँ पे करता है और किसका चुनाव करती है, तो राम का। तो राम हुआ कर्म और इसीलिए कर्म ये जब कारक होगा तब उस शब्द की द्वितीया करनी है, इसलिए हमने राम शब्द की द्वितीया की। एट द सेम टाइम आप ऑब्जर्व करना, सीता करता है इसलिए उसकी प्रथमा विभक्ति है। तो कारक कर्म के लिए विभक्ति है द्वितीया। फिर तृतीया के लिए करणम। करणम मतलब किसी चीज के साथ, किसी के द्वारा, बाय और विथ इंग्लिश में जैसे हम बोलेंगे। तो रामेण सह सीता वनम गच्छति। तो किसके साथ, राम के साथ, विथ राम, इसलिए राम शब्द की तृतीया की रामेण। चतुर्थी का कारक है संप्रदान। सीता रामाय अन्नम यच्छति। यहाँ पे करता है सीता इसलिए उसकी प्रथमा विभक्ति है और किसके लिए, तो राम के लिए, इसलिए राम शब्द की चतुर्थी है रामाय, फॉर राम। ऐसे जब हमें बोलना है तो हम कहेंगे रामाय। रावणः सीताम रामात दूरम नयति। रावण यहाँ पे करता है जो दूर लेके जा रहा है। किससे दूर, तो राम से दूर। तो फ्रॉम राम या राम से अलग हो रहा है। तो आपादान ये कारक है और उसके लिए विभक्ति यूज होगी पंचमी, इसलिए राम शब्द की पंचमी रामात ऐसे प्रयोग किया है। षष्ठी विभक्ति के लिए कोई कारक नहीं है, ये संबंध अगर हमें कोई दिखाना है तो उसका यूज होता है कि रामस्य भ्राता, सो राम का भाई, हाँ, काकी के या रारी रे हम यूज करेंगे हिंदी में, और ब्रदर ऑफ राम ऐसे हम इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब कोई रिलेशन, संबंध दिखाना है तो उस शब्द की षष्ठी, तो यहाँ पे रामस्य, ये राम शब्द की षष्ठी है। सप्तमी का कारक है अधिकरणम। जब हमें कोई लोकेशन या टाइम भी दिखाना है तो भी सप्तमी यूज करते हैं। जैसे सर्वे जनाः रामे रमन्ति, राम में रमते हैं, इन राम। तो ऐसा जब बोलना है तब हम राम शब्द की सप्तमी करेंगे। और जब किसी को पुकारना है, संबोधित करना है, तब हम उसका संबोधन यूज करेंगे। कि हिंदी में जैसे हम बोलते हैं हे राम, भो राम, अरे राम, हाँ, या फिर इंग्लिश में ओ राम, तो हम संस्कृत में उस शब्द का संबोधन यूज करेंगे। अब संबोधन ये सिर्फ नाम को अप्लाई होता है। अगर हम कोई सर्वनाम यूज कर रहे हैं तो उसके इसमें संबोधन नहीं होता है, सिर्फ नाम के लिए प्रथमाटिल संबोधन रहेगा। षष्ठी के लिए कोई कारक है नहीं। तो आपको कैसे याद रखना है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग और अधिकरण में या ऊपर, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो अब आपको ये भी समझ आया होगा कि हमारे लिए ये टेबल्स याद रखना, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, फिर इकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग एंड सो ऑन, ये टेबल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह से जब आपको वाक्य बनाने हैं तो आपको उस शब्द का वो पर्टिकुलर विभक्ति में क्या रूप होता है ये करेक्टली आना बहुत ज़रूरी है। तो ये यूसेज है
कारक विभक्ति, तो आपको उनके कारक और उनका विभक्ति ये कॉम्बिनेशन ज़रूर याद रखना है। और मैं आशा करती हूँ अब आपको समझ आ गया होगा कि विभक्ति का क्या प्रयोजन है और कब कौन सी विभक्ति यूज़ करनी है। तो अब आगे देखते हैं क्विज टाइम। आज हमारी क्विज कुछ अलग है। आज हमने यहाँ पे राम रक्षा में से एक श्लोक लिया है और इस श्लोक में राम शब्द के प्रथमा से लेके संबोधन तक सारे शब्द रूप है, बस आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखिए अगर आप कर सकते हो। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्महं, रामे चित्तलय सदा भवतु मे, भो राम माम उद्धर। तो चलिए आप इनमें सारे राम के शब्द को ढूंढिए और आपके आंसर आप शेयर कर सकती है आपके कमेंट्स में। तो आज की इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो आप ज़रूर से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।